नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए जो पुस्तकालय विज्ञान की महत्वपूर्ण जो क्लास है वो लेकर आए। जो आपके आने वाले एग्जाम्स AMRS लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, इसके अलावा अन्य जो भी आपकी पुस्तकालय विज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये आपकी क्लास रहेगी। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान से जरूर देखें। इसके अलावा आपका जो कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप हमें क्या है भी जो कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी तक क्या है भी पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पुस्तकालय के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, यानी पुस्तकालय के कितने प्रकार है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, पब्लिक लाइब्रेरी है, उसका हम विस्तृत रूप से आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुस्तकालय की। तो पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय मुख्य रूप से क्या है भी 3 प्रकार का है। कितने टाइप्स है लाइब्रेरी के? तो 3 टाइप्स की ये आपकी लाइब्रेरी है। सबसे पहले बात करें तो इम्पोर्टेंट है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी पब्लिक पुस्तकालय। पब्लिक पुस्तकालय जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित जो पुस्तकालय होगा, यानी जो जनता आमजन द्वारा आमजन के उपयोग के लिए जो चलाया जाएगा वो आपका क्या होगा भी सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, यानी सभी के लिए। दूसरा आपका बात करें तो शैक्षणिक पुस्तकालय है, एकेडमिक लाइब्रेरी। ये आपका शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित जो पुस्तकालय होंगे, शैक्षिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, दूसरा आपका महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज, इन सभी के जो पुस्तकालय होंगे वो आपके कौन से पुस्तकालय हो गए भी शैक्षणिक पुस्तकालय, यानी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संचालित जो भी पुस्तकालय है वो आपके शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाएंगे। तीसरा जो पुस्तकालय का प्रकार है वो है विशिष्ट लाइब्रेरी, यानी स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए, जैसे मेडिकल क्षेत्र के लिए मेडिकल लाइब्रेरी, तो ये कौन सी होगी? ये आपकी विशिष्ट लाइब्रेरी होगी। इसके अलावा अंधों के लिए पुस्तकालय, अंधों के लिए पुस्तकालय ये विशिष्ट क्षेत्र के लिए है। मेडिकल वाले जो पुस्तकालय होंगे वो आपके विशिष्ट होंगे। अंधों के लिए यानी स्पेशल अंधों के लिए ये आपकी स्पेशल लाइब्रेरीज है। तो स्पेशली क्षेत्र के लिए जो संचालित होगी वो आपका विशिष्ट या स्पेशल लाइब्रेरी कहलाएगी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, there are mainly 3 types of libraries which are as follows: पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी। ये 3 प्रकार है मुख्य रूप से पुस्तकालय की। आगे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पुस्तकालय की। इसका हम जो विस्तार से अध्ययन करेंगे तो ये आपका है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी पब्लिक लाइब्रेरी। किस प्रकार का आपका पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाएगा? कौन कौन सी जो परिभाषाएं हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की किसके द्वारा दी गई है, उन सभी बातों को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके AMRS में जरूर पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की। सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जो सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराता है, यानी सभी आम जनता को बिना किसी भेदभाव के
समान रूप से क्या है, जो भी उनको पाठ्य सामग्री, पुस्तक, न्यूज़पेपर, जो भी कुछ उनको आवश्यकता है बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, वो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया। हालांकि आवश्यकता महसूस होने पर कुछ सेवाओं का न्यूनतम शुल्क ले सकता है, यानी यदि सार्वजनिक पुस्तकालय को आवश्यकता महसूस होगी तो वो कुछ यानी सबसे कम दर पर जो उपलब्ध कराएगा आपका, ये आपका कौन सा हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय। परिभाषाएं की बात करें तो सबसे पहले क्या है, गेराल्ड जॉनसन की बात कर लेते हैं। गेराल्ड जॉनसन ने अपनी पुस्तक, ये गेराल्ड जॉनसन की पुस्तक है पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, पर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज नामक गेराल्ड जॉनसन की पुस्तक है। उस पुस्तक में इनके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में लिखा गया है कि विश्व के श्रेष्ठ विचारों को सर्वाधिक तीव्र गति से जानने का सरलतम माध्यम सार्वजनिक पुस्तकालय। ये जो गेराल्ड जॉनसन है, इनके द्वारा क्या लिखा गया, भी इनकी पुस्तक थी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। कौन सी थी, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, ये इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में गेराल्ड जॉनसन ने लिखा कि विश्व के यानी संपूर्ण आमजन के, संसार के जो श्रेष्ठ विचार है, उत्तम विचार है, अच्छे विचार है, उनको तेज गति से जानने का, आम जनता तक पहुंचाने का या फिर जानने का जो सबसे सरलतम माध्यम है वो आपका कौन सा हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार है, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्ग जो इसमें भाई बिना किसी भेदभाव के आ सकते हैं, पाठ्य सामग्री ले सकते हैं। इंग्लिश में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पब्लिक लाइब्रेरी, ए पब्लिक लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स फ्री टेक्स्ट मटेरियल टू ऑल इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को क्या है भी जो पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध कराएगी। However, if the need is felt, some services may be charged a minimum fees. Gerald Johnson wrote about the public library in his book Public Library Services, that the public library is the simplest way to know the world's best ideas at the fastest speed, यानी विश्व के सभी जो विचार है, श्रेष्ठ विचार है, उनको जानने का जो तेज गति से सर्वाधिक जो माध्यम है वो आपका पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरीज हैव एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सार्वजनिक पुस्तकालयों का समाज के विकास में महत्वपूर्ण क्या है भी योगदान। आगे बात करें तो परिभाषा में बात कर लेते हैं सुबोध कुमार मुखर्जी की। सुबोध कुमार मुखर्जी के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जाती है। सुबोध कुमार मुखर्जी, इनके द्वारा क्या कहा गया है, ए पब्लिक लाइब्रेरी इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज रन बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक, यानी आम जनता द्वारा आम जनता के लिए जो संचालित पुस्तकालय है वो पब्लिक लाइब्रेरी है। ये कहने वाले कौन थे आपके, सुबोध कुमार मुखर्जी। दूसरे हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय समाज द्वारा समाज के लिए चलाया जाने वाला एक ऐसा संस्थान है जो समाज के प्रत्येक सदस्य को आजीवन स्व अध्ययन यानी अपने अध्ययन करने का सरलतम अवसर प्रदान करता है। वो आपका कौन सा हो गया, वो आपका हो गया पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्या कहा गया रंगनाथन द्वारा, देख लेते हैं इंग्लिश में।
A public library is an institution run by the society for the society, which provides the simplest opportunity for the every member of the society to study for a lifetime। यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो समाज द्वारा चलाया जाता है और समाज के प्रत्येक सदस्य को आजीवन अपने स्वयं के अध्ययन के लिए सरलतम अवसर प्रदान करता है। ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी हो गई और ये कहने वाले व्यक्ति थे आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन। अब बात कर लेते हैं C.G. विश्वनाथन की। इनके अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में क्या जो विचार है। C.G. विश्वनाथन के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय अपने क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को बिना किसी जाति, रंग या अन्य किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं तथा उनका प्रबंधन स्थानीय प्रशासन द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से किया जाता है। वह पुस्तकालय का संचालन प्रशासन द्वारा नियुक्त समिति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऐसा पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया। किसके अनुसार? C.G. विश्वनाथन। सभी जो परिभाषाएं दी गई है उन सभी परिभाषाओं का जो निचोड़ निकाले वो यही निकलेगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जो बिना किसी भेदभाव के सभी आमजन को समान रूप से निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगा और आम जनता द्वारा ही क्या होगा भी संचालित होगा। ये कौन सा पुस्तकालय हो गया आपका? सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया। सभी जो परिभाषाएं दी गई हैं उन सभी में आपका क्या है भी एक ही अर्थ निकल कर आता है। अकॉर्डिंग टू C.G. विश्वनाथन, पब्लिक लाइब्रेरीज प्रोवाइड फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज टू ऑल पर्सन्स in their area without any discrimination of caste, color or other caste, and they are managed in part or in full by the local administration, and the library is run by committee appointed by the administration or by the individual। तो ये आपका कौन सा पुस्तकालय भी? सार्वजनिक पुस्तकालय है। सुबोध कुमार मुखर्जी, सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसी सामाजिक संस्था होगी जो आम जनता द्वारा जनता के लिए चलाई जाती है। रंगनाथन, समाज में चलाया जाने वाला ऐसा संस्थान जो समाज के प्रत्येक सदस्य को आजीवन अपने जो अध्ययन है स्वयं अध्ययन करने का सबसे सरलतम अवसर प्रदान करेगा। ये रंगनाथन ने कहा है। C.G. विश्वनाथन ने बिना किसी भेदभाव के, जाति, रंग या अन्य किसी भेदभाव के निःशुल्क जो पुस्तकालय सेवा प्रदान करेगा। उनका जो प्रबंधन है वो वहाँ का स्थानीय प्रशासन आंशिक रूप से यानी कुछ संचालन या फिर पूरा संचालन उसी के द्वारा किया जाएगा, या फिर जो संचालन है समिति द्वारा किया जाएगा, या फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ये आपका कौन सा हो गया? सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया C.G. विश्वनाथन के अनुसार। आगे बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय में L.R. मैकॉल्विन ने सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए 5 आधारभूत तत्व बताए हैं। यानी जो मैकॉल्विन है इन्होंने बताया है सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो इन 5 जो तत्व है इनसे बना होगा। ये तत्व है सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होगी भी शामिल होंगे। सबसे पहले तत्व की बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय का संचालन वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए वित्त की व्यवस्था प्रशासन अथवा इसके प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। ये मैकॉल्विन ने सुझाव दिए हैं, तत्व बताए हैं, आधारभूत तत्व होने चाहिए आपके सार्वजनिक पुस्तकालय।
तीसरे आपके सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएं समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क उपलब्ध करवानी चाहिए। चौथा आपका है सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के अध्ययन की रुचि की दृष्टि से यथासंभव पाठ्य सामग्री की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। पांचवें तत्व की बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को निष्पक्ष एवं बिना किसी रोक टोक के अध्ययन सामग्री का उपयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये भी वही तत्व है, केवल घुमाकर इनको बताया गया है जो पिछली हमने परिभाषाओं में बताए थे। ये उन्हीं में से 5 तत्व है जो बताए गए आपके एल.आर. मैककोल्विन ने। इंग्लिश में बात करते हैं। एल.आर. मैककोल्विन हैज डिस्क्राइब्ड 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। फर्स्ट है द लाइब्रेरी शुड बी ऑपरेटेड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देयर। सेकंड है द पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी फाइनेंस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स अथॉरिटी। थर्ड है द सर्विसेज ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों को फ्री में क्या है भी जो पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध करवानी चाहिए। फोर्थ है आपका द पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी एंडवेयर टू कैटर टू द टेक्स्ट मटेरियल एज मच एज पॉसिबल in view of the interest of people from all sections of the society to study. Number 5 है the public library should provide opportunities to persons from all sections of the society to access the study material fairly and without any restriction. बिना किसी रोक टोक के सभी वर्गों को बिल्कुल फ्री जो पुस्तकालय सेवाएं हैं पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध करानी चाहिए। उसका संचालन वहां का स्थानीय प्रशासन करेगा, निःशुल्क करेगा। यही आपके क्या है भी 5 आधारभूत तत्व है एल.आर. मैककोल्विन द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के बताए गए। आगे बात करें तो यूनेस्को ने भी क्या है भी सार्वजनिक पुस्तकालय बताया है। ये इंपोर्टेड है, यूनेस्को वाला क्या है भी इंपोर्टेड रहेगा, ये ध्यान से देखें। यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, सबसे पहला जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आया था वो 1949 में आया था। यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय है जो ये 4 शर्तें जो पूरा करेगा वो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। ये यूनेस्को के जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है उसके अनुसार माना गया। सबसे पहला है जो किसी निश्चित अधिनियम द्वारा स्थापित होगा, यानी जिसमें कोई एक्ट है, निश्चित एक्ट होगा, जिनका संचालन पूर्ण रूप से जनता के धन द्वारा किया जाएगा, यानी जनता द्वारा जो संचालित होगा। तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाओं के लिए कोई सीधा शुल्क न लिया जाता, यानी बिल्कुल फ्री सेवाएं दी जाएगी। बिल्कुल ही कहीं आवश्यकता है तो ही क्या है जो शुल्क है आपका वो लिया जाएगा, अन्यथा फ्री होंगे। जो पूर्ण रूप से निःशुल्क व समान रूप से समाज के लिए उपलब्ध हो, यानी सभी वर्गों के लिए एक समान रूप से पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, वही आपका कौन सा होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। ये 4 शर्तें आपकी यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए दी गई है। बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को's पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ए पब्लिक लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी दैट नंबर 1 which is established by the certain act. Second, which are run entirely by the public money. Third है no direct fees is charged for the services of the public library. And fourth है
which is completely free and equally available to the society। बिल्कुल फ्री होगा और समान रूप से समाज के वर्गों के लिए उपलब्ध होगा। वही आपकी क्या होगी, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, पब्लिक लाइब्रेरी होगी। आगे बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय में भारत सरकार द्वारा स्थापित जो परामर्शदात्री समिति है, एडवाइजरी कमेटी है, उसके अनुसार भी सार्वजनिक पुस्तकालय की जो विशेषताएं हैं, तत्व हैं, वो बताए गए। इनकी भी हम बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट है भाई ये सभी जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है। भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है जिसका संचालन लोक निधि यानी जनता के धन द्वारा किया जाता है, यही मैनिफेस्टो में था आपके। नंबर 2 है सार्वजनिक पुस्तकालय पाठकों से कोई शुल्क नहीं लेता और फिर भी बिना किसी भेदभाव के समस्त जनता के लिए खुला रहता है, ये भी सेम है, यानी लगभग सेम है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रत्येक ने जो अपनी परिभाषा में बताया है, चाहे वो रंगनाथन हो, चाहे आपकी पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति एडवाइजरी कमेटी हो, या फिर जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है यूनेस्को का वो हो। तीसरा है जो स्वयं सहायक शैक्षणिक संस्था के रूप में अभिप्रेरित रहता है और स्वयं शिक्षा का अपरिमित साधन बनता है। नंबर 4 है जो पाठ्य सामग्री को संगठित रखते हुए निर्बाध रूप से यानी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करता है। ये कौन सा हो गया, ये आपकी पब्लिक क्या है, लाइब्रेरी है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमेटी फॉर द लाइब्रेरी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पब्लिक लाइब्रेरी। नंबर 1 which is operated by the public funds, public money. Second, the public libraries does not charge any fees from the readers and yet remains open to the public without any discrimination. Third है which is self-motivated as a subsidiary educational institution and becomes an infinite means of self-education. Number 4, which provides reliable information without any discrimination while keeping the text content organized. ये आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में जो विशेषताएं हैं, तत्व हैं, वो आपके एडवाइजरी कमेटी द्वारा बताए गए हैं। आगे बात करें तो भारत सरकार की जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी स्थापना की बात करें तो 1957 कब हुई थी, 1957। भारत सरकार द्वारा सन 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के लिए निम्न सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की अनुशंसा की। यानी ये जो एडवाइजरी कमेटी थी, इसका जो प्रतिवेदन था, रिपोर्ट थी, उसमें इसने भारत में निम्न जो पुस्तकालय तंत्र है उसकी अनुशंसा की थी। सबसे पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी जो नेशनल लाइब्रेरी है उसकी। दूसरा है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तीसरा है जिला पुस्तकालय, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। चौथा है ब्लॉक या प्रखंडीय पुस्तकालय। पांचवा है पंचायत पुस्तकालय। ये 5 पुस्तकालयों की जो अनुशंसा है वो आपकी एडवाइजरी कमेटी द्वारा की गई थी। स्थापना ये आपको बता दी है 1957 में। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। द लाइब्रेरी कंसल्टेटिव कमेटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957 हैड रिकमेंडेड द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी मैकेनिज्म फॉर द इंडिया इन इट्स रिपोर्ट्स। नंबर 1 नेशनल लाइब्रेरी, नंबर 2 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, नंबर 4 है ब्लॉक लाइब्रेरी, नंबर 5 पंचायत लाइब्रेरी। ये 5 लाइब्रेरीज की अनुशंसा आपके
एडवाइजरी कमेटी थी उसके द्वारा क्या है भी दी गई थी 1957। ये आपका सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया। इसके अलावा जो दो आपके पुस्तकालय के प्रकार रह गए, एक तो आपका विशिष्ट पुस्तकालय और दूसरा आपका कौन सा हो गया, सार्वजनिक तो हो गया, शैक्षणिक पुस्तकालय। इन दोनों का भी हम नेक्स्ट के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस क्लास को आप ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास आपके जो एमआरएस लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा, इस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेज है। बिल्कुल फ्री आपको क्लासेज दी जा रही है, तो शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए भी। बिल्कुल फ्री क्लासेज है। धन्यवाद।